जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप इस समय लगभग पूरी दुनिया झेल रही है। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में अपने पैर पसार लिए हैं। हर रोज इस वायरस के कारण दुनिया भर में कई मौतें हो रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस संख्या में और तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि अब सभी देशों ने अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए हैं, लेकिन ये वायरस इतना खतरनाक है कि लॉकडाउन होने के बावजूद भी हर दिन बढ़ता जा रहा है और मरीजों की संख्या में दिन ब दिन बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक और हेल्थ एक्सपर्ट लोगों को घरों में रहने की सलाह दे रहे हैं और इसकी वैक्सीन बनाने की पूरी कोशिश में लगे हैं। आइए अब ये जानते हैं कि आखिर वो कौन कौन से ऐसे देश हैं या ऐसी कौन सी चिकित्सीय संस्थाएं हैं, ऐसी कौन सी प्रणालियां हैं जो इस वैक्सीन को बनाने की दिशा में काम कर रही हैं और वो कुछ हद तक सफल भी हो चुके हैं। अगर हम अभी तक की बात करें तो पूरे विश्व में 80 ऐसे समूह हैं जो इसकी वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल सार्स कोविड 2 की 111 वैक्सीन्स तैयार की जा चुकी हैं। यह अभी क्लिनिकल ट्रायल के अलग अलग स्टेज पर है। वैक्सीन बनाने वाले देशों की लिस्ट में जिस देश का पहला नाम आता है वो है इटली। इटली में कोरोना वायरस के चलते बहुत ही जान की हानि हुई है, बहुत सारी मौतें हुई हैं। इटली ने पहले कोविड-19 वैक्सीन बनाने का दावा पेश किया है। कोविड-19 की पहली वैक्सीन तैयार कर ली है। इस वैक्सीन को रोम में स्पेलेंजानी हॉस्पिटल में टेस्ट किया गया है। कहा जा रहा है कि यह टेस्टिंग के काफ़ी आगे की स्टेज पर पहुंच चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे मनुष्य के सेल्स पर टेस्ट किया गया है। एक टीके के बाद चूहों की एंटीबॉडी से विकसित यह मानव कोशिकाओं में संक्रमण को रोक सकता है। तो वहीं बीते 5 मई को इजराइल ने भी इस मामले में अपनी भूमिका निभाई है और इजराइल ने भी दावा किया है कि उसने भी वैक्सीन बनाने की दिशा में सफल कदम बढ़ा लिए हैं। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने यह घोषणा की थी कि कोविड-19 का यह टीका बनाने के मामले में देश ने बड़ा पड़ाव पार किया है। उन्होंने बताया कि इजराइल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च यानी IIBR ने मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी का निर्माण किया है। यह शरीर में नोवेल कोरोना वायरस के प्रभाव को खत्म कर देगा। उन्होंने बताया कि इसकी टेस्टिंग एडवांस चरण में है और उन्हें इस बात का काफ़ी गर्व है कि इस इंस्टीट्यूट के स्टाफ ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अगर हम संस्था की बात करें तो कोविड-19 के खिलाफ ऑक्सफोर्ड ने भी वैक्सीन बनाने का दावा किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 23 अप्रैल को मनुष्य पर क्लिनिकल ट्रायल के फेज़ 1 की शुरुआत कर दी है। इसमें 2 लोगों पर इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया था। CHADOX1N कोविड-19 के नाम की इस वैक्सीन को यूनिवर्सिटी के जेनर इंस्टीट्यूट द्वारा 3 महीने में तैयार किया गया है। इसमें चिंपांजीज में इन्फेक्शन करने वाले आम कोल्ड वायरस के भाग का इस्तेमाल किया गया है। यह वैक्सीन काम करे इसके लिए वैज्ञानिकों ने फिलहाल मौजूद कोरोना वायरस के जेनेटिक मटेरियल को वायरस में मिलाया है। हालांकि जब पूरे विश्व में वैक्सीन बनाने का काम जोरों पे है तो भारत ने भी अपनी इस दिशा में एक अग्रणी भूमिका निभाने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए भारत की स्थिति की समीक्षा की है। भारत में इसके लिए वैक्सीन या दवाई बनाने से लेकर इस बीमारी के होने का पता चलने को लेकर सभी स्थितियों की समीक्षा की है। इसके बाद पता चला है कि भारत में इस समय 30 वैक्सीन पर अलग अलग स्तर पर काम चल रहा है। इनमें से कुछ
क्लिनिकल स्टेज पर जाने के लिए तैयार हैं। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि पुणे में आधारित सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है और भारत दुनिया में उपलब्ध 60% दवाइयों का निर्माता है। यदि हम चिकित्सीय प्रणाली की बात करें तो सबसे जो एक बात सामने निकल कर आती है वो है प्लाज्मा थेरेपी। जी हाँ, दावा किया जा रहा है कि कोरोना वायरस को हराने के लिए प्लाज्मा थेरेपी भी एक उपयोगी तरीका हो सकता है, जिसका इस्तेमाल प्लाज्मा थेरेपी में वायरस को मात दे चुके व्यक्ति का खून लेकर उसमें से प्लाज्मा नाम के तत्व को निकाला जाता है। माना जा रहा है कि यह इम्यूनिटी को एक तरह से बढ़ाने का काम कर रहा है। इससे अगर वायरस से ग्रसित किसी रोगी में कोरोना से लड़ने की क्षमता नहीं है तो इस थेरेपी से शरीर को वो इस लायक बनाया जा सकता है कि उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ सके। भारत में कई अस्पताल कोरोना वायरस के रोगियों को इस थेरेपी के जरिए ठीक करने में लगे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने भी बताया कि कोविड-19 के 6 रोगी प्लाज्मा थेरेपी से लगभग रिकवर हो चुके हैं। हालांकि यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि वैज्ञानिक तौर पर भी अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना का इलाज संभव है या कोरोना से लड़ने के लिए इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। वहीं मलेरिया की दवा हाइड्रोक्लोरोक्विन ने दुनिया भर में खूब हलचल मचाई है। कोरोना की शुरुआत में ही भारत में यह खबर खूब फैली कि यह दवाई ले लेने से आप कोरोना से सुरक्षित हो जाएंगे। इस बात ने जोर तब पकड़ा जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से बड़ी तादाद में इस दवाई को आयात किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी समय तक इस दवाई को कोरोना के इलाज के लिए सही बताया। हालांकि क्लिनिकल ट्रायल में ऐसा साफ नहीं हो पाया था। कई रिपोर्ट्स के अनुसार यह दवाई कोरोना का पहला इलाज थी जो सामने आया था। कहा गया है कि इस दवाई में एंटीवायरल तत्व मौजूद हैं। यहाँ तक कि भारत में हेल्थ एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि कोरोना से लड़ने के लिए फ़िलहाल यही एक इलाज है। एक क्लिनिकल ट्रायल में भी यह सामने आया था कि HCQ में कोरोना से लड़ने के तत्व मौजूद हैं, लेकिन लंबे समय तक इस दवाई को लेने से या इसकी अधिक डोज से यह शरीर के लिए जहर का काम कर सकती है। चीन की यह रिपोर्ट आने के बाद कि HCQ से कोविड-19 रोगियों के इलाज में मदद मिल सकती है, इसकी मांग में बहुत तेजी से इजाफा हुआ। ट्रायल के परिणाम में यह पता चला कि HCQ सिर्फ कोविड-19 रोगियों में सर्दी, खांसी, जुखाम और बुखार के समय को कम कर देती है। हालांकि कम या थोड़े बीमार रोगियों पर यह दवाई सही काम करती है, लेकिन नई इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार यह कोरोना की सीरियस यानी कि काफ़ी बीमार रोगियों पर काम नहीं करती है। तो वहीं विश्व के सबसे ताकतवर देश अमेरिका ने भी कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा पेश किया है। दुनिया में महाशक्ति कहे जाने वाले अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा अब 1 लाख के करीब जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने कोरोना वायरस के टीके का परीक्षण शुरू कर दिया है। पहले एक व्यक्ति पर इस टीके का प्रयोग किया गया था। कोरोना के इस वैक्सीन का कोड नेम mRNA-1273 दिया गया है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप की वजह से अमेरिका ही नहीं, दुनिया भर के कई देश कोरोना वायरस का टीका बनाने में जुटे हुए हैं। इसमें रूस, चीन और साउथ कोरिया जैसे देश भी शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसकी प्रशंसा की और कहा कि यह दुनिया भर में सबसे जल्दी विकसित किया जाने वाला टीका है। विश्व के सभी शक्तिशाली देश कोरोना वायरस की वैक्सीन को बनाने में लगे हुए हैं और आशा है कि यह वैक्सीन जल्दी से जल्दी बन के तैयार हो जाएगी और मानव के लिए मदद के लिए भी बाजार में उपलब्ध हो पाएगी।